रहने वाली महलों की। से मधुपुर आई हूँ तब से बेस्वादा खाना खा रही हूँ और मेरे खाने में तो मसाला भी नहीं पड़ता। ऊपर से वो ताई जी अपने नुस्खे बताती रहती है, बहू ये खाना मत खाना, इसमें मसाला है, और हाँ दही तो चखना भी मत, और ठंडा पानी भी मत पीना। उन्हें कौन बताए कि मैं बेस्वादा खाना नहीं खा सकती। और मैं श्लोक की माँ थोड़ी हूँ, उसकी मासी हूँ। और जब तक खाने में कुछ तीखा या चटपटा ना हो तब तक खाना मेरे गले के नीचे से भी नहीं उतरता। ताई जी दूध पी लीजिए। नहीं पीना दूध वूध मुझे। मैं जानती हूँ ताई जी, आप पायल के बर्ताव से दुखी हैं और मुझसे भी, क्योंकि मैंने पायल की बात मान ली। ताई जी अभी वो बच्ची है, नादान है, उसे अपनी घर गृहस्थी शुरू हुए वक्त ही कितना हुआ है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। चलिए ताई जी अब गुस्सा थूक दीजिए और उसे माफ कर दीजिए, और मुझे भी। लीजिए अब दूध पीजिए। भाभी क्या हुआ भाभी? भाभी क्या हुआ? आप ठीक है ना भाभी? क्या हुआ आपको? वो गला बहुत सूख रहा था ना, इसलिए पानी पी रही। मैं आपको पानी देती हूँ। लीजिए भाभी, लीजिए पानी पीजिए। आराम से पीजिए भाभी, आराम से। मैं लाती हूँ ना रानी। भाभी आपको कैसे पता चलेगा मैंने कौन सी जगह पे रखी है? दीजिए चाबी दीजिए। अरे कितनी जिद कर रही हो तुम, कभी तो दूसरों की बात माना करो। मैंने कहा ना मैं ले आती हूँ। श्लोक के वैक्सीन का दिन था ना आज, इसीलिए सुबह सुबह निकल गई मैं। वो अपनी वंशमाला है ना, वो कहीं रखकर भूल गई मैं। भाभी जानकी भाभी जब से अपने मायके से लौटी हैं तब से उनका बर्ताव बदला बदला सा लग रहा है। हमेशा साफ बात करने वाली जानकी भाभी
अपने आप में उलझी सी रहने लग गई हैं। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि जानकी भाभी अपने आप में नहीं है। उनके बात करने का तरीका भी बदल चुका है। हर पल एक बेचैनी सी दिखती है उनकी आंखों में। आखिर क्या बात हो सकती है? माना कि सदमा इंसान को उदास कर देता है, पर कोई भी सदमा स्वभाव नहीं बदल सकता। फिर जानकी भाभी कैसे बदलती जा रही हैं? क्या वजह हो सकती है इस बदलाव की? अब इसे दूध पिला दो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? इससे बच्चे का पेट थोड़ी ना भरेगा। बच्चे को सबसे ज्यादा तृप्ति और तंदुरुस्ती माँ के दूध से मिलती है। इसे अपना दूध पिला बेटा, फिर देखना मेरे बच्चे का पेट भरा भरा रहेगा और उसका चेहरा खिला खिला। चलो। अरे मुझसे क्या शर्माना? अच्छा ठीक है, जाओ उधर जाओ और मुंह फेर के उसे दूध पिला दो। जाओ। अरे क्या हो गया? अरे हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा श्लोक, चुप हो जा। ताई जी, हाँ देखिए ना क्या हो गया, ये दूध भी नहीं पी रहा है। अरे मेरे बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा है? अरे मेरा बेटा क्या हुआ? अरे रोते रोते तो इसकी सांस ऊपर चढ़ गई है। तो मुझे तो अरे रानी बहू, रानी बहू। क्या हुआ ताई जी? रानी बहू देखो ना, श्लोक को अस्थमा का दौरा पड़ गया है। आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। रजनी ताई जी को संभालो। शांत हो जाइए ताई जी। आप बैठिए। कोई गर्म पानी लेके आओ। गर्म पानी, गर्म पानी। पायल, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ गर्म पानी ले आओ। मेरे श्लोक को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तुम? जाओ। अरे यहाँ पर है रानी, गर्म पानी है थर्मस में। बस ताई जी, अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा ये। शुक्र है। रानी बहू, अब ये दूध पी सकता है ना? हाँ ताई जी, अब पिला सकते हैं। जानकी बहू, आप उसे दूध पिला दो, भूखा है ना? आइए ताई जी। वो श्लोक,
ये तो मेरे श्लोक का सबसे प्यारा झुनझुना है। जाओ बेटा देख आओ। कैसे दुविधा है राम जी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैंने अभी जो देखा है वो सच है तो ये मेरी जान की भाभी नहीं हो सकती है। ये मेरी जान की भाभी नहीं हो सकती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा राम जी। ये कैसी उलझन में आपने फंसा दी है। मैं अपनी दिल की बात को सच मानूं या आंखों देखी को सच मानूं? क्योंकि अगर कोई माँ अपनी बच्चे का इस तरह से तिरस्कार नहीं कर सकती। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है राम जी। क्या करूं? राह दिखाइए राम जी, कोई राह दिखाइए। ये तुम क्या कह रही हो रानी बहू? मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है ताई जी। जा जी ताई जी क्या हुआ? खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे ताई जी कहा। मैं तुम्हारी ताई जी नहीं हूँ, मैं उस जानकी की ताई जी हूँ। तुम फरेबी हो, झूठी हो, तुम्हारे मन में मक्कारी भरी है, इसलिए तुम अपने ही बहन के घर डाका डालने चली आई। उसकी शक्ल का फायदा लेकर तुम घर में घुस गई। तुम जानकी बनकर हम सबको धोखा दे रही हो, हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो। पर शायद ये तुम भूल गई कि झूठ के पैर ज्यादा दूर तक नहीं चलते। हम सबको तुम्हारी असलियत पता चल गई है। धर्म बेटा ये जानकी नहीं है, ये उसकी जुड़वा बहन मेनका है, जो हम सबको फंसाकर इस घर में घुस गई है। कहाँ है मेरी जानकी? बताओ मेरी जानकी कहाँ है? कहाँ है जानकी?
मर गई। मरी नहीं, तुमने मारा है उसे। तुम खूनी हो मेरी जानकी की, तुम कातिल हो मेरी जानकी की। नहीं नहीं, पर एक बात याद रखना, इस घर में, हमारे दिलों में और मेरी जिंदगी में जानकी की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं। निकल जाओ यहां से, चली जाओ। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। एक ही पल में अपना सब कुछ छीनता हुआ नजर आया मुझे। अगर ये सपना हकीकत में बदल गया तो नहीं नहीं, लेकिन रानी को मेरी हकीकत पता चल गई है, और अगर उस आदर्शवादी बहू ने अपने परिवार वालों के सामने सब कुछ उगल दिया तो क्या होगा मेरा? क्या करूं अब मैं? हेलो। रानी को मेरी असलियत पता चल गई है, और मुझे भी पता चल गया कि इस घर में मेरा क्या हाल होने वाला है। जानकी की जगह लेने की सजा मिलेगी मुझे। जानकी के घर वाले मुझे धक्के मार मार कर अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने दिलों से निकाल देंगे। और इससे पहले कि वो लोग मुझे धक्के मार कर निकाले, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं घर छोड़ रही हूँ और अपने घर वापस आ रही हूँ। देखो मेनका, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना तो मुझे आपकी राय चाहिए और ना ही राय सुनने के लिए मैंने आपको फोन किया है। मैंने फैसला ले लिया है, मैं घर वापस आ रही हूँ, समझे आप? हेलो हेलो मेनका। भाभी, आप इतनी रात को यहाँ पे
और ये सामान क्या भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? कुछ मत पूछो मुझसे रानी, कुछ नहीं बता सकती मैं तुम्हें। मुझे बस जाना ही होगा, मुझे जाने दो प्लीज। भाभी, भाभी, भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी रुक जाइए भाभी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। बताइए क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको दिन रात खाई जा रही है? अब तो आपके चेहरे से भी झलकता है भाभी। मैं कई दिनों से ये देख रही हूँ, क्या आप खोई खोई सी रहती हैं, घबराई हुई सी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको छुपा रही हैं। देखिए भाभी, आप अगर किसी मुसीबत में हैं तो हमें बताइए, अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए भाभी। हो सकता है हमारे पास आपकी समस्या के समाधान हो। अच्छा देवरानी ना सही, छोटी बहन होने के नाते तो बताइए, बताइए ना भाभी। रानी, तुम्हारे पास या किसी और के पास मेरे परेशानी का हल नहीं है। मेरी परेशानी का बस एक ही हल है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। प्लीज मुझे तुम जाने दो। क्या कहा आपने भाभी? आपने घर छोड़ के जाने की बात की? हाँ, हम सबको छोड़ के जाने की बात की? भाभी, आपके दिल में ये बात आ भी कैसे गई? ये घर आपका है भाभी, ये परिवार, आप तो नींव है हमारे प्यार की भाभी। आपके बिना ये परिवार अधूरा है। हम सब आपके अपने हैं भाभी। आप हमें छोड़ के जाना चाहती हैं? क्यों भाभी? भाभी आपने ऐसी बात क्यों की? नहीं है मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब। मत पूछो इतने सारे सवाल ना, मुझे जाने दो। और इस परिवार के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, बस। नहीं भाभी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि इस परिवार के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है। कहिए कि ये परिवार आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। प्लीज मुझे जज्बातों के बंधन में मत बांधो और मुझे जाने दो। नहीं भाभी, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। आपको बताना होगा कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप इतनी कठोर बन गई हैं। वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप हम सबको छोड़ के जाने की बात कर रही हैं, अपने बच्चे को छोड़ के जाने की बात कर रही हैं। कौन सी बात है भाभी जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैं ऐसा करती हूँ भाभी, मैं सबको यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ, आपकी जो भी समस्या है ना, हम सब बैठ के उससे सुलझा देंगे। हाँ भाभी, प्लीज किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे जाने दो। इतना एहसान कर दो मुझ पर प्लीज। भाभी, नहीं भाभी, आपको बताना होगा। आपको बताना होगा कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप घर छोड़ के जाना चाहती हैं। बताइए भाभी, बताइए भाभी। मैं बताता हूँ बेटा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। पापा, आप यहाँ? हमें रानी को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि रानी हमारी मजबूरी जरूर समझेगी। रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते को कैसे संजोया जाता है, ये रानी से बेहतर और कोई नहीं जानता। और आज मैं यहाँ रातों हवेली में खड़ा हूं तो वजह सिर्फ रानी ही है। मेरा मन कहता है बेटे, वो हमारी भावनाओं को जरूर समझेगी। रानी बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी कतई इस घर में नहीं रह सकती। तुम जरूर ये सोच रही होगी कि पिता होकर मैं अपनी बेटी के बसे बसे घर को कैसे उजाड़ सकता हूं। पर सच तो यह है कि ये परिवार, ये घर इसका है ही नहीं।
इस घर पर, इस परिवार पर जिसका हक था वो इसकी स्वर्गीय बहन जानकी थी। हाँ बेटे, उस दिन इस अभागी बाप ने जिस बेटी को खोया और कोई नहीं, तुम्हारी जानकी भाभी थी। रानी बेटे, तुम्हारी जानकी भाभी बिल्कुल सही सलामत है। मेरी बहन को मुझे छोड़कर चली गई बेटे। पछतावा है मुझे कि हमने तुम्हारे परिवार से झूठ बोला। लेकिन हम क्या करते? उस वक्त हालात ही ऐसे कुछ थे कि रिश्तों के साथ साथ हम जानकी के वचन से बंधे हुए थे। आखिरी सांस लेते लेते उसने मुझे और मेनका को ऐसी जिम्मेदारी दी जिसे निभाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना ही पड़ा। और फिर अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए धर्म जी से बहुत प्यार करती थी जानकी। उसकी आंखों में मरने का दुख उतना नहीं था जितना धर्म जी से बिछड़ने का दुख था। वाकई सती का रूप थी मेरी बेटी, अपने नाम को सार्थक कर गई। जानकी जानती थी कि उसके बाद धर्म जी सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे। और बेटे, तुमसे क्या छुपाया है? तुम तो जानती हो कि जानकी ने अपना पूरा जीवन धर्म जी को अर्पण कर दिया था। और अब उसके जीवन में उसका बेटा आ गया। आखिरी वक्त में उसके बेटे के बारे में सोचते सोचते जानकी की सांसें भी अटकने लग गई थी। यूं मानो कि उसके बेटे ने उसकी सांसों की डोर को रोक रखा था। आखिरी वक्त में उसने अपना बेटा मेनका की गोद में देते हुए कहा कि आज से ये तुम्हारा बेटा है। आज से तुम मेनका नहीं जानकी हो। मेरा बेटा धर्म जी और मेरे परिवार का ख्याल रखना। और उस दिन जब आप लोग अस्पताल आए तो मेरा मन किया कि मैं धर्म जी को सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन जब मैं उनके पास गया और मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई और मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। मुझसे उनका दर्द, उनका दुख देखा नहीं गया। फिर मैंने अपनी दूसरी बेटी मेनका को जानकी बनाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। हाँ दाई जी, लेकिन इतना सब कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। अब तो सारी असलियत तुम्हारे सामने आ ही गई है रानी। अब तो मुझे जाने दो यहाँ से।
मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं जानकी की जगह ले सकूं। बाबा प्लीज प्लीज मुझे इस वचन से मुक्ति दिलाइए। अपनी बहन को दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाऊंगी। जानती हूं कि अगर मैं यहाँ रह जाऊंगी तो मेरी बहन की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, लेकिन मेरे ज़मीर का क्या? कैसे जी सकती हूँ ऐसी दोहरी जिंदगी? तुम ही बताओ रानी। कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है मुझे, धोखे और फरेब का सहारा लेना पड़ता है। अब तो मैं अपनी ही नजरों में गिरती जा रही हूँ। अब तो मुझे शर्म आती है, मेरा दिल कोसता है मुझे। बस अब नहीं हो सकेगा मुझसे ये सब। मानती हूँ कि राम जी ने हम दोनों को एक ही शक्ल दी है, लेकिन शक्ल एक होने से अधिकार तो एक नहीं हो जाता ना। मेरा दिल मुझे कोसता रहता है, बार बार यही सवाल पूछता रहता है मेरा दिल मुझसे कि क्या हक है मुझे अपनी बहन के अधिकारों पर जिंदगी जीने का। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि धर्म जीजू और श्लोक खुश रहे। जानकी के जाने के बाद श्लोक मेरी गोद में ही रहा है ना। मेरे ही आंचल को अपनी माँ का आंचल समझ बैठा वो, और मुझे भी माँ होने का एहसास हो गया। उसकी किलकारियां सुन के मेरा दिल झूम उठता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया ही पूरी हो गई। इस घर से जाने का फैसला तो ले लिया मैंने, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि ये कदम उठाने के लिए मुझे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी रानी। बस अब तुमसे और इस परिवार से इजाजत चाहती हूँ, और श्लोक की कुछ तस्वीरें रखी है मैंने अपने पास। उसे उन तस्वीरों को देखकर ही अपना दिल बहला लूंगी मैं, और दूरी से अपने श्लोक को आशीर्वाद भेज दिया करूंगी। रानी बेटा, तो सारा सच तुम जान ही चुकी हो। हम दोनों बाप बेटी ने मजबूरी और वचन के बंधन में आकर जितना भी तुम लोगों से झूठ बोला, तुम्हारे परिवार को धोखा दिया, उसके लिए हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। और हाँ बेटे, मुझे विश्वास है कि तुम अपने धर्म भैया का अच्छी तरह ख्याल रखोगे। तुम्हारे सहारा और परिवार का साथ पाकर वो इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त कर लेंगे। मैं इजाजत चाहता हूं, बस अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं मैं यहां से। चलो बेटा, चलो। आखिरी सांस लेते लेते उसने मेनका और मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी जिसे निभाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना ही पड़ा। जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ रह जाऊंगी तो मेरी बहन की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। कैसे जी सकती हूँ ऐसी दोहरी जिंदगी? तुम ही बताओ रानी। रुक जाइए बाबा। आपने कोई झूठ नहीं बोला है, किसी को धोखा नहीं दिया बाबा। आपने तो हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ मेनका जी,
बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं समझ सकती हूँ कि वचनों की कसौटी पर खरा उतरना कितना मुश्किल है, और ये भी जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन मेनका जी, मेरी आपसे एक विनती है, आप प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाइए। हाँ मेनका जी, धर्म भैया के खातिर, मेरे खातिर, जानकी भाभी के वचनों के खातिर, और कुछ नहीं तो श्लोक की ममता के खातिर प्लीज प्लीज मत जाइए, प्लीज। मैं जानती हूँ रानी, जानकी के लिए तुम सिर्फ देवरानी नहीं, बहन थी। लेकिन तुम ही सोचो रानी, जानकी सिर्फ श्लोक की माँ या इस घर की बहू ही नहीं थी, किसी की पत्नी भी तो थी वो। श्लोक की माँ तो मैं खुशी खुशी बन जाऊंगी और इस घर की बहू होने का फर्ज भी निभा लूंगी। लेकिन मैं किसी की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरा मन ये बोझ कभी नहीं सह पाएगा। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को मैं दाग कैसे लगा सकती हूँ रानी? कैसे निभाऊं इस वचन को रानी? धर्म जीजू जब मुझ में अपनी जानकी को ढूंढेंगे तो मैं किसकी तरफ देखूं? उनकी तरफ या जानकी की तस्वीर की तरफ? आज तक तो मैंने अपने आप को इस धर्म संकट से बचा लिया, लेकिन जिंदगी भर तो नहीं बचा सकती ना। तुम एक औरत हो रानी, तुम मेरी दुविधा समझ सकती हो ना। कल ही धर्म जीजू और जानकी की शादी की सालगिरह है। क्या बनकर जाऊंगी मैं सबके सामने? बस इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इस घर से चली जाऊं। रानी बेटे, मेनका सही कह रही है। हम तुम्हारे दुख और दुविधा को समझ सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं बेटे। बाबा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बेटे, जरूर। अगर इस पिता के बस में है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बाबा, मैं धर्म भैया के लिए मेनका जी का हाथ मांगती हूँ। क्या? बाबा, मैं धर्म भैया के लिए मेनका जी का हाथ मांगती हूँ। क्या? मैं मेनका जी को इस घर में सिर्फ जिम्मेदारियों के साथ नहीं, पर पूरे हक और पूरे अधिकारों के साथ लाऊंगी। हाँ मेनका जी, जानकी भाभी भी तो यही चाहती थी ना। आप प्लीज हाँ कह दीजिए। नहीं रानी, ये नहीं हो सकता। झूठ बहुत दिनों तक नहीं छुप सकता। सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगा। और धर्म जीजू को जब पता चलेगा कि मैं उनकी जानकी नहीं मेनका हूं और उनकी जानकी का तो स्वर्गवास हो गया, तब
तो वो टूट ही जाएंगे ना। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। बहुत प्यार करते वो अपनी जानकी से। नहीं रानी, अपना अधिकार पाने के लिए मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्हें धोखा नहीं दे सकती। प्लीज जाने तो मुझे। चलिए ना पापा, चलते हैं यहाँ से। रुकिए पापा, मेरे पास एक तरीका है। मेनका जी, मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए, उससे आपको आपके अधिकार भी मिल जाएंगे और धर्म भैया की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। प्लीज अंदर चलिए मेरे साथ। प्लीज पापा, चलिए ना प्लीज। आइए पापा। देखा, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और तुम तो खामखा घबरा रही थी कि पता नहीं मेरा सच खुल गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा मुझ पर। कुछ हुआ? देखा नहीं कितनी सफाई से बात संभाली मैंने। तुम्हारा सच भी खुल गया और तुम पर आज भी नहीं आई। लेकिन यहां तो तुम्हारी असलियत खुलने के बाद तुम्हारा अपमान करने की बजाय रानी ने तो तुम्हारा सम्मान बढ़ा दिया। कुछ भी कहो, ये रानी है बड़ी काम की चीज। उसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब रानी इस घर में तुम्हें जानकी का दर्जा दिलवाएगी। अब तुम पूरे हक के साथ धर्म जी की पत्नी और श्लोक की मां बनकर रहोगी। ये दोनों रिश्ते जुड़े नहीं कि तुम यूं इस घर की मालकिन बन जाओगी। अब रानी तुम्हारी पैरवी करेगी। तुम्हारे हर उस कदम बढ़ाने से पहले तुम्हारे राह के हर कांटे को चुनेगी। सच, कभी कभी समस्या ही समस्या का समाधान बन जाती है। बहुत सुंदर लग रही हो। जी भाभी, हम सब कुछ पूरी श्रद्धा के साथ अच्छी तरह कर देंगे। ओके? अच्छा ठीक है, चलो निकलो। इतनी खुश नसीब हूं मैं जो ससुराल से मायके जाने में भी आंसू निकल आया।
आपने तो अपने पापा के घर जाने से पहले वादा किया था ना कि आप जल्दी लौट कर आएंगे। पर भाभी, आप तो उस दुनिया में चली गई है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है भाभी। आपने जीते जी इस परिवार को इतनी खुशियां दी, इतनी मुस्कुराहट दी, और जाने पर भी किसी की भी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। चुपचाप चुपके से चली गई भाभी, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ बोले, बस चली गई। भाभी, मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली, और आज भी नहीं टालूंगी। आप जैसा चाहती थी वैसा ही होगा। आज भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि धर्म भैया को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी जान की उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है भाभी। ये परिवार, ये घर, ये रिश्ते जिन्हें आपने इतने प्यार से संजोए हैं, उन्हें इस बात का कभी नहीं पता चलेगा कि उनकी बहू, उनकी भाभी, उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उस लोग को मैं ये कभी पता नहीं चलने दूंगी कि उसकी माँ उसे बड़ा होते हुए नहीं देख पा रही। वो एक ऐसी आंचल की छांव में पलेगा जिसमें उसे अपनी माँ का अक्स नजर आएगा। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मेनका जी को इस घर में वो जगह दिलाऊंगी जो आप चाहती हैं। कल आपकी और धर्म भैया की शादी की सालगिरह है भाभी। कल वो ही होगा जो आप चाहती हैं। फिर क्या था,
उसकी इतनी खातिरदारी हुई कि बेचारे ने ससुराल में उसके बाद कदम ही नहीं रखा। बेचारा, इसलिए तो मैं अपने ससुराल नहीं जाता। अच्छा, लीजिए कांता। धन्यवाद। मैं देखा कांता प्रसाद जी, इसी तरह बच्चों के साथ हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि बची हुई जिंदगी का हर पल खुशी खुशी बीत जाए। वैसे आपने भी अच्छा किया जो अपनी बेटी और नाती से मिलने आप चले आए। कम से कम इस बहाने हमें भी आपसे दो बातें करने का मौका जो मिल गया, और तो और हमें सुबह सुबह नाश्ते में हलवा खाने को मिलेगा। वरना इस घर के लोग तो मीठे के नाम से ही आंखें दिखाने लगते हैं। हमारे जमाने में बात और थी भाई, जब तक दिन में आधा किलो गुड़ न खा लिया जाए तब तक लगता नहीं था कि दिन उगा है। सच कांता प्रसाद जी, आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। ताऊ जी, आज बाबा बहुत खुशी वाले दिन यहाँ आए हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज धर्म भैया और जानकी भाभी की शादी की 5वीं सालगिरह है। कंग्रेचुलेशंस भैया। मुबारक हो बेटा। धन्यवाद। कंग्रेचुलेशंस जानकी भाभी। अरे पोते की खुशी में हम भूल ही गए कि आज के दिन हमारे बेटे और बहू जिंदगी भर प्यार के बंधन में बंध गए थे। वक्त कितने जल्दी गुजरता है ना। ऐसा लगता है कि बस कल की ही बात है। और देखो 5 साल गुजर गए जानकी और धरन की शादी को। कितने कठोर थे ना हम। उस वक्त ना तो ममता का ख्याल था, ना बच्चों से प्यार था। बस स्वार्थ के पगडंडियों पर लालच में चले जा रहे थे। मुझे याद है कि हम उस वक्त शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रही हो लीलावती। उस वक्त को याद करते हैं तो अपने आप से घृणा होने लगती है हमें। मुझे आज भी याद है वो दिन। धर्म की शादी में इस हवेली में ना तो रोशनी हुई थी और ना ही यहां कोई उमंग थी, ना कोई खुशी। बहुत ही फीकी परिस्थितियों में यह शादी हुई थी। भूल जाइए उन सब बातों को, वो तो बीती बातें हैं ना। हम आपकी छत्र छाया में हैं, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ ताऊ जी, जो बीत गया सो बीत गया। आज का वक्त तो अलग है ना। आज देखिए हमारी हवेली में खुशी भी है, उत्साह भी है और प्यार भी है। तो क्यों ना हम खुशियां मनाएं? आज हम धर्म भैया और जानकी भाभी की सालगिरह यूं ही नहीं जाने देंगे, कुछ खास करेंगे। इधर आओ, जल्दी आओ ना, बाहर जे। अरे ये ठीक है ठीक। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बता दे भैया, आप बैठे मत रहिए, आइए। नहीं चलिए हमारे साथ भैया, अरे हमारे साथ चलिए, बहुत काम है। काम मुझे तो मुझे अरे भैया आप बस चलो। लीलावती, हमें बताने का कष्ट करेगी आप, ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है उसमें मत उलझिए, जो होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। आज शादी है घर में। शादी? किसकी? चलो आओ, अभी सब कुछ ये भैया आपके कपड़े, हाँ ये कलर अच्छा है उसके लिए, मेहंदी के लिए, मेहंदी के लिए। हाँ किसकी मेहंदी? अरे भैया ये वो हल्दी 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 एक, हाँ ये फेरों के लिए, ये सबसे अच्छा, ये फेरों के लिए बहुत अच्छा है। और एक सूट निकालते हैं हम लोग। एक मिनट ऋषभ, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? किसकी शादी है? अभी तक कोई न्योता तो आया नहीं हमें। भैया लीजिए, न्योता भी आ गया है। अच्छा, अरे भैया आप आराम से बैठकर पढ़िए। आइए बैठिए। बिल्कुल आराम से। पढ़िए ना।
आज हमारे राठौड़ परिवार में हमारे प्यारे श्लोक के पापा और मम्मी धर्म भैया और जानकी। हाँ भैया, आज 11 बजे गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त है। फिर 11:30 बजे हल्दी, फिर मेहंदी, फिर शाम 5 बजे फेरे होंगे। मतलब हमारी शादी फिर से? हाँ भैया, हमारे प्यारे धर्म भैया हमारी प्यारी जानकी भाभी के साथ दोबारा ब्याह करेंगे। ये सब क्या? शादी की तैयारियां हैं धर्म भैया, आज फिर से आपकी शादी होगी। वो क्या है ना, हमने सोचा कि हमने हमारे धर्म भैया और जानकी भाभी की शादी तो देखी नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनका दोबारा ब्याह किया जाए। और सबसे जरूरी बात ये है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे धर्म भैया और जानकी भाभी दूल्हा दुल्हन बनकर आखिर लगते कैसे हैं। तो अब हमारे धर्म भैया अब ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए और जल्दी से सबकी खुशी के लिए दूल्हा बनकर आ जाइए। वो क्या है ना, सब आपका इंतजार कर रहे नीचे, और वैसे तो सबकी आंखें तरस रही है आपको दूल्हे के रूप में देखने के लिए। इसीलिए अब ज्यादा वक्त मत लगाना, जल्दी से तैयार हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुल्हन दूल्हे से पहले मंडप में पहुंचे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सबसे पहले दूल्हा ही तैयार होगा। आई भैया, और हमदर्दी के लिए शुक्रिया, आप जाइए और दुल्हन को तैयार कीजिए। दूल्हे की चिंता आप मत कीजिए, दूल्हा बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराएगा। लेकिन अब जाइए। हाँ, तीनों लिखिए ना कार्ड में, देखिए आपका नाम भी लिखा है, देखिए, है ना? और लेकिन कार्ड ये पहन के देखिए भैया एक बार। ये कार्ड में लिखा है दूल्हा नीले रंग में। ताई जी, हमें भी मौका दीजिए। रानी जी, मैं कह रहा था बड़ी सुंदर लग रही हैं आज आप। और क्या, देखिए शादी दोबारा तो धर्म भैया और जानकी भाभी की हो रही है, लेकिन आपको इस तरह देख के मेरा मन कर रहा है कि आपके साथ फिर से दोबारा फेरे कर लूं। हाँ, इनका कर लीजिए, करवा दीजिए ताई जी, आपके हाथ में है। भैया अब मेरी बारी। हाँ, ये लट को अपने चेहरे पे आने मत दो। किसको बोल रहे थे ये? पायल को भैया। हाँ। ये लट को अपने चेहरे पे आने मत दो, कमबख्त में अपनी याददाश्त। क्या बात? अरे ये मेरी बारी। इसका भी शायर जगह। दिल करता है 2 पल के लिए कन्हैया बन जाऊं। दिल करता है 2 पल के लिए कन्हैया बन जाऊं, अपने दिल की सारी बातें सुरों की बांसुरी से भी दिखाता है। मेहंदी का। अरे बुरा लग गया तो एक और सुनाता हूँ ना।
आप जय पकड़िए। वाह भैया, सचमुच ऐसा लग रहा है कि आप अभी जाके बस घोड़ी चढ़ने वाले। बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ भैया, कहीं आपको नजर ना लग जाए। चला भैया, मुझे तो ये लग रहा है कि परेशानी हो सकती है, भाभी ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो तो है, चलिए देखिए अपने आप। चलिए भैया देखिए। तुमने देख लिया तो अरे आप भी तो देखिए, बस शर्माइएगा मत। जाइए। रजनी, पायल, कहाँ हो तुम सब भाई? ये बारात आ गई है, जल्दी से उनका स्वागत करो। लो भाभी, आ गए आपके दूल्हे राजा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हम हमारे दूल्हे राजा का इतनी जोर शोर से स्वागत करेंगे कि वो हर साल कहेंगे मेरी शादी करवा दो। चलो चलो। रानी, मेरी समझ में नहीं आ रहा किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम नहीं होती तो मैं अपनी बहन की आत्मा को कभी खुशी नहीं दे पाती। तुम्हारी वजह से ही जानकी को दिया हुआ वचन निभा पाऊंगी मैं। आज इस हंसी खेल के बहाने तुम मुझे इस घर, इस परिवार के हर धर्म, हर फर्ज पर अधिकार दिलवा रही हो। तुम ही हो जिसकी वजह से मैं पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के साथ छल करने से बच गई। नहीं मेनका जी, मैंने वही किया जो जानकी भाभी चाहती थी। वो आपको शादी के जोड़े में देखना चाहती थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और सर पे लाल चुनरी देखना चाहती थी। आज आपको यूं दुल्हन के लिबास में देख के वो बहुत खुश हो रही होंगी। एक बात कहूं तुमसे रानी? कहिए ना। आज तुमने मुझे सिर्फ जानकी का ये लाल जोड़ा ही नहीं पहनाया, बल्कि इस घर में जानकी की जगह दे दी है। इस परिवार का हिस्सा बना दिया तुमने मुझे। और मैंने भी ये लाल जोड़ा पहनते वक्त एक वचन लिया है अपने आप को कि मैं इस परिवार की तरफ अपना हर फर्ज, हर धर्म तन मन धन के साथ निभाऊंगी। रानी, मैं तुमसे आज एक वादा चाहती हूँ। तुम कभी भी किसी के भी सामने ये नहीं कहोगी कि मैं जानकी नहीं, मेनका हूं। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझना। और तुम ही सोचो, एक बार मैं जानकी बन गई फिर मेनका कभी नहीं बन पाऊंगी। समझ रही हो ना तुम? मैं वादा करती हूँ भाभी, आज के बाद आप मेरे लिए मेरी जान की भाभी है। और जहां तक रही बात वचन निभाने की, तो मेनका को तो मैं जानती भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ अपनी जान की भाभी को जानती थी जो मेरे सामने खड़ी है। आप निश्चिंत रहिए, ये रहस्य आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा।
ऋषभ को भी नहीं रानी। ऋषभ को भी नहीं। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे वचन नहीं दिया है रानी, एक ढाल दे दी है, एक ऐसी ढाल जो हर कदम पर मेरा बचाव करेगी। ओम प्रथम पूजितो गणपति ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यजमान, कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। बैठिए। ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गुंगवामहे। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप दोहराइए। ओम केशवाय नमः। पंडित जी, आप तो पूरे रीति रिवाजों से शादी करा रहे हैं, पर एक बात बता देता हूँ कि ये दूल्हा दुल्हन पुराने हैं, ये शादी दूसरी बार हो रही है। वरुण भैया, शादी पहली हो या दूसरी, पूरे रीति रिवाज के साथ ही होती है। अब जब धर्म भैया और जानकी भाभी दूसरी बार एक दूसरे से शादी कर ही रहे, तो पूरे विधि विधान के साथ ही होगी पंडित जी। हाँ, शादी दूसरी है तो क्या हुआ, धर्म भैया को मेल के जानकी भाभी ही होगा। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सतीना बृहस्पतिर्दधातु। अभी जैसे जैसे मैं स्वा बोलते जाऊंगा, इन दो उंगलियों से ये हवन सामग्री हवन में आप भी डालेंगे, आप भी डालेंगे। ओम अग्ने स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम इदं भौमाय स्वाहा ओम वैष्णवे स्वाहा। अभी आप मांग में सिंदूर भरिए। स्वस्ति न इंद्र वृदिश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्र वृदिश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभी आप मंगलसूत्र पहनाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। नहीं समधी जी, आप कन्यादान नहीं कर सकते। बुरा मत मानिए, पर 5 साल पहले आपने एक बार कन्यादान किया था ना, इसलिए दोबारा कन्यादान नहीं कर सकते। बच्चों, तुम्हारी ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें हमारे पुराने रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका मान रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो कन्यादान की रस्म कैसे होगी? और कन्यादान की रस्म नहीं हुई तो पंडित जी हमारे धर्म भैया और जानकी भाभी के फेरे कैसे लेने देंगे? क्यों पंडित जी, ठीक कहा ना मैंने? आपने ठीक कहा, शास्त्रों में भी यही लिखा है, जब तक कन्या का कन्यादान नहीं होता है तब तक विवाह पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए कन्या का कोई सगा संबंधी कोई भी कन्यादान कर सकता है। शास्त्रों का मान भी रखा जाएगा और भाभी का कन्यादान भी होगा। हमारी ताई जी और ताऊ जी है ना, वो भाभी का कन्यादान करेंगे। सच कहा तुमने बहू, कन्यादान करने का पुण्य मिलता है तो हम क्यों पीछे रहे? हाँ बेटा, 100 यज्ञों का फल मिलता है एक कन्यादान करने से।